भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति इस विषय पर 16-17 जनवरी 2026 को श्री संत सावथा माली ग्रामीण महाविद्यालय फुलंब्री में राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक के सम कुलपति डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन ने भारत की प्राचीन महान विरासत के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस संगोष्ठी में बीज वक्ता के रूप में मैं अपने कुछ विचार रखूं। हिंदी का अध्यापक हूं, हिंदी की रोटी खाता हूं। ऐसे भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति, ज्ञान परंपरा, ये विषय बहुत बड़ा है, जिसके अंतर्गत आपको खगोल विज्ञान आ जाएगा, जिसमें 18 विद्या 64 कलाओं का जिक्र आ जाएगा, जिसमें स्थापत्य शास्त्र आ जाएगा, जिसमें व्यवस्थापन शास्त्र आ जाएगा, प्रबंधन शास्त्र आ जाएगा, जिसमें जल व्यवस्थापन आ जाएगा, और इसकी बड़ी सूची सामने आएगी। खेल, नाट्य, नृत्य, सारी जो कलाओं के अंतर्गत आएगी। लेकिन आज मैं उन विषयों की ओर आपको नहीं ले जाऊंगा। मैं केवल भाषा, साहित्य और संस्कृति, इतने सीमित इसी पर अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र सुनील जी ने किया, इसलिए उसको मैं दोबारा यहाँ पर उल्लेखित नहीं करूँगा। केवल इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो छात्र केंद्रित है और जो भारत केंद्रित है, और भारत केंद्रित होने के कारण स्वाभाविक रूप से भारत की जो गौरवमयी बातें हैं उसका जिक्र वहाँ पर किया गया है। कारण यह है कि उपनिवेशवाद ने जो हमारे अंतर्मन पर कुछ प्रभाव डाला, जिसका कुछ परिणाम हम पर हुआ, जिसके कारण हमारे अंतर्मन में एक प्रकार की आत्मग्लानि की, आत्मविस्मृति की अवस्था निर्माण हुई। इस ग्लानि से दूर करने के लिए, इस ग्लानि को दूर करने के लिए, फिर एक बार हमें चेतना उत्पन्न करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा आवश्यक है। केवल इतिहास को पढ़ना नहीं है, केवल इतिहास का स्मरण नहीं करना है, इतिहास से हमको प्रेरणा लेनी है, उस पर अनुसंधान करके वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता आज क्या है, इसको भी हमें सोचना है, इसको भी हमें समझना है। तो पहला विषय आता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत क्या है। तो भारत शब्द की उत्पत्ति भा प्लस रत, भा मतलब ज्ञान, जो ज्ञान में रत है, रममान है, विलीन है, वो भारत है। यह भारत वर्तमान समय का राजनीतिक भारत का जो मानचित्र हम देखते हैं वो भारत नहीं है। यह भारत है उत्तर यत् समुद्र से हिमादेशैव दक्षिणम वर्षतत भारतम नाम भारतीय प्रसन्नति, जिसका जिक्र विष्णु पुराण में हमको मिलता है। उत्तर यत् समुद्र से हिमादेशैव दक्षिणम, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूरब में ब्रह्मदेश से लेकर अफगानिस्तान तक, जिस अफगानिस्तान को हम उपगणन स्थान कहते हैं, जहां पर कंधार है, जिसका प्राचीन नाम गांधार था। तो यह ऐसा विशाल भारत। अब आप सोचेंगे कि वर्तमान में तो वो हमारे पास नहीं है, फिर इस भारत का चिंता करेंगे। वो भारत हमारा है और हम एक सपना लिए चल रहे हैं कि उस भारत को पुनः हम एक बार आखिर बनाएंगे। कदम तो धीरे धीरे उसी दिशा में चल रहा है। कुछ लोगों को यकीन अभी भी नहीं आता, उनको तो यकीन 370 हटेगा इसका भी यकीन नहीं था, राम मंदिर बनेगा इसका भी यकीन नहीं था, लेकिन 370 भी हट गया, राम मंदिर भी बन गया। तो भारत भी अखंड होगा। उसकी आवश्यकता क्यों है? मैंने कहा कि जिस पतंजलि का जिक्र भी सुनील जी ने किया, पतंजलि का जन्मस्थान क्या है? पतंजलि का जन्मस्थान पेशावर है, और जो वर्तमान में हमारे पास में वर्तमान के राजनीतिक भारत में नहीं है। जिन गुरुकुलों की, जिन विश्वविद्यालयों की हम बात करते हैं, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, जिससे तक्षशिला आज हमारे पास नहीं है, यह वो भारत है। उसमें कुछ सिद्धांत बताए गए, जिनमें केवल बिंदुओं को आपके पास में स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको ये 2 दिन की संगोष्ठी में, केवल 2 दिन की संगोष्ठी में नहीं, आगे भी उसके एक एक विषय को लेकर, मतलब एक एक रचनाकार पर अनुसंधान हो सकता है, एक एक रचनाकार की एक एक रचना पर अनुसंधान हो सकता है, एक एक रचनाकार के एक एक अध्याय पर नहीं, 2 पंक्तियों पर भी अनुसंधान हो सकता है। तो वो 18 विद्या 64 कला का जहां हम जिक्र करते हैं, तो ये भारतीय ज्ञान का साहित्य कितना बड़ा है।
कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन करेंगे हम, जिसमें हम 4 वेदों का अध्ययन करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 6 वेदांगों का भी अध्ययन करेंगे। 6 वेदांग में शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं, जिसमें उपनिषदों की बड़ी सूची, 108 उपनिषद हैं। ये 108 नहीं तो वर्तमान में कम से कम जो 13 उपनिषद हैं। नहीं कोई बात, चलो। 13 उपनिषद जो वर्तमान में हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं, ईशावास्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, कौशितकी उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, मैत्रायणीयोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, ये 13 उपनिषदों का भी हमको अध्ययन करना है। महाकाव्य में रामायण महाभारत हमारे सामने, भगवत गीता हमारे पास में, 6 दर्शन हैं, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है। मैं भी आ रहा था तो आते थे, मैंने वहां पर एक फल लगा है, पढ़ा देखा तो मैंने तुरंत, मेरे स्वभाव में कुछ दोष भी है, मुझे जो कुछ गलत दिखाई देता है मैं तुरंत वहीं पर उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। कितना सही है कितना उचित है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सहना भी उचित इसलिए नहीं है कि फिर वही बात आगे बढ़ती चली जाती है, तो गलत कोई हम आगे बढ़ाते हैं। जब ये सारे ग्रंथ हैं तो ये 6 आस्तिक दर्शन हैं। जैसे ये 6 आस्तिक दर्शन हैं, वैसे ही 3 नास्तिक दर्शन भी हैं। जैसे 6 आस्तिक दर्शन हैं, वैसे 3 नास्तिक दर्शन भी है। बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, चार्वाक है, इसको भी हमको देखना होगा। इसके रचनाकार है, इसके रचयिता भी है। अब वेदों के तो कोई रचयिता नहीं है, क्यों तो जिसे हम अपौरुषेय मानते हैं, जिस ऋषि मुनि को जो जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ उसने उसको प्रतिपादित किया और उन सभी का संकलन वेद में है। लेकिन इसके अतिरिक्त फिर शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, कपिल, कनाद, आयुर्वेद, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, पतंजलि, पाणिनि, भरतमुनि, दंडी, भामा, रुद्रट, ऐसी बड़ी सूची हमारे सामने आती है। इसके आगे जाकर भारतीय संतों की भी बड़ी परंपरा हमारे सामने है। हिंदी संतों के अंतर्गत हम सब जानते हैं, सूर है, तुलसी है, कबीर है, दादू, रहीम, रसखान, कबीर, मीराबाई, लंबी सूची जिसकी हमारे सामने आएगी। महाराष्ट्र में यदि हम आते हैं तो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, रामदास है, एकनाथ है, नामदेव है, महाराष्ट्र की बड़ी सूची हमारे सामने है। कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक के बसवेश्वर हैं, तमिलनाडु में जाएंगे तो तिरुवल्लुवर है। बड़ी परंपरा ने इस देश के मूल्यों को समाज के सामने रखा। ये सारा ज्ञान किन भाषाओं में है? ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, वेद उपनिषद की बात जहां तक है तो ये सब संस्कृत में है। बौद्ध दर्शन समग्र पाली में है, जैन दर्शन अर्धवागधी में है। इन भाषाओं का भी हमें अध्ययन करना होगा। सुनील जी ने अंग्रेजी की बात कही, बैठे भाई साहब अश्विन जी यहाँ पर, वो बुरा नहीं मानेंगे, वे भी भारतीय परंपरा के बिल्कुल समर्थक हैं। भाषा का विरोध नहीं है। अंग्रेजी
भाषा के रूप में उसका विरोध नहीं है, भाषा के साथ उस भाषा की परंपरा, उसकी संस्कृति, उसके विचार वो आते हैं, उसका विरोध है। भाषा का कोई परहेज नहीं। और हमारी अपनी श्रेष्ठतम भाषा को छोड़कर हम अन्य क्यों अपनाएं? सुनील जी ने भाषा का बहुत विस्तार से विवेचन किया। मैं कहता हूं कि भाषा की यदि बात कहते हैं, जिस संस्कृत को हम देववाणी कहते हैं, कोई कहेगा कि देववाणी तो किसने बताया कि प्रत्यक्ष भगवान ने ये कहा। मैं कहता हूं कि देववाणी है, परमात्मा ने उसको जब दिया नहीं दिया इस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कुछ चीजें तो बताऊंगा कि जिसको हम वर्तमान में वैज्ञानिक भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाना होगा हमको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया इसको स्वीकार कर रही है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत क्यों है? उसका कारण है कि संस्कृत में जो उच्चारित किया जाता है वही लिखा जाता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक स्वतंत्र संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह कहने से जरा तकलीफ होती है कुछ लोगों को, इसलिए उनकी अपनी भाषा में कहता हूं सिंबल है। सिंबल कहता हूं तो तुरंत समझा दी, हमारी वो आदत बन गई ना, जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते तो हजम ही नहीं होता। हर एक ध्वनि के लिए एक स्वतंत्र संकेत चिन्ह है, जो चीज अन्य भाषाओं में नहीं दिखाई देती। संस्कृत में क के लिए क का एक संकेत चिन्ह है। अंग्रेजी की यदि बात करो तो क के लिए कभी क से की बना के लिख दिया, क से प्रारंभ होने वाला कैट लिखो तो सी आ गया, क से केमिकल केमिस्ट्री यदि कहूं तो सी एच आ गया, क से क्वीन कहूं तो क्यों आ गया। मतलब क के लिए के, क के लिए सी, क के लिए सी एच, क के लिए क्यों। एक ही ध्वनि के लिए कई सिंबल है, कई संकेत चिन्ह है। जैसे एक ध्वनि के लिए कई संकेत चिन्ह हैं, दूसरी ओर कई ध्वनियों के लिए एक संकेत चिन्ह है। यह भी अवैज्ञानिकता है। यह भी अवैज्ञानिक दृष्टि से कि ट से टमाटर लिखूं तो ट से टी लिख देते हैं। दूसरा ध्वनि त से तबला कहूं तो फिर टी ही लिखते हैं। और उसका परिणाम आगे चलकर ये होता है कि टीयू टिपुट होता है तो सीयू टिपुट नहीं होता, सीयू टिकट होता है। तो यह अवैज्ञानिकता का सूचक है। तो संस्कृत वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। इस दृष्टि से हमको उसको देखना होगा, उसका भी अनुसंधान करना होगा। भारतीय परंपरा में कहने की जो पद्धति है वो कथाओं के माध्यम से है। कथाओं के माध्यम से इसीलिए कि उन कथाओं के माध्यम से उचित संदेश, उचित संस्कार आप तक जाता है। मित्रों, संस्कार की बात मैं कह रहा हूं तो अकाल का, अनाज का यदि अकाल पड़ता है, अनाज का यदि अकाल पड़ता है तो मानव मर जाता है भूख से, लेकिन संस्कारों का अकाल पड़ता है तो मानवता मर जाती है। तो इस मानवता को जीवित रखने वाले संस्कार उन कथाओं के माध्यम से किए हैं। उसके कुछ संकेत हो सकता है मेरी बात में आगे आ जाएगा। सुनील जी ने यहाँ पर पैसे की बात कही कि कैसे हम इसको होड़ में आज हम दौड़ रहे हैं। अरे इस परंपरा ने तो क्या कहा, इस परंपरा ने तो कहा साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए। परमात्मा परमेश्वर इतना दो कि जिसमें मेरा परिवार ठीक से चल सके। साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। पैसा हमारे लिए जरूरी है कि जरूरी है, क्योंकि कबीर ने तो यह कहा कि कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, सर उठाए पोटली ले जाता देखा कोई। यहां से जब जाओगे, यहां से जाते समय अपने साथ में धन संपदा लेकर जाने वाला तो कोई नहीं दिखाई दिए। एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही। एक बड़ा साहूकार था
और साहूकार ने कहा कि इतना सारा पैसा है तो अब ये सब पैसा मैं इसमें से कुछ अपने साथ ऊपर भी ले जाऊंगा, तो इसको ले जाने की कोई उपाय मुझे बता दे कि कैसे इसको ले जा सकता हूँ। तो उसने घोषणा कर दी कि बड़े बड़े विद्वान हैं, तो ये विद्वान कुछ सुझाव देंगे। तो उसने कहा कि जो मुझे इस मार्ग दिखाएगा कि ऊपर ले जाने के लिए कौन सा मार्ग है धन की सारी धन संपदा को, उसको मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सारी वो ढिलोरा पीट दिया, कोई नहीं आया, तो सोचा कि नहीं कुछ शायद राशि कम हो गई है। तो दूसरे दिन दूसरी घोषणा की कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, फिर भी कोई नहीं आया। फिर कहा कि 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो एक सज्जन आ गए, तो लगा कि चलो कोई तो है। तो सज्जन तो बेचारे फटीचर थे, केसरिया चोला परिधान किया, तो कुछ नहीं था, साथ में कमंडल था। उनका क्या आपको पता? तो हाँ मुझे पता। फिर बताओ क्या? तो बिल्कुल बताओ। बोले क्या बात? बोले कि आपको ऊपर जब जाना है तो आपको वहाँ की करेंसी में आपका ये सारा धन परिवर्तित करना पड़ेगा। तो बोले मतलब? तो बोले सीधी बात है, अमेरिका जाओगे तो आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जापान जाएगा तो आपको येन में कन्वर्ट करना पड़ता है, अब अरब कंट्री जाओगे तो आपको दिनार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ब्रिटेन जाओगे तो पाउंड में करना पड़ेगा। तो ऐसा ही ऊपर जाने की जो करेंसी उसमें कन्वर्ट करना। अरे ये तो बहुत सीधी बात है। मैंने कहा आपका कहाँ कन्वर्ट होगा? कहीं यहीं पर होगा, भूतल पर ही होगा। जैसे मनी एक्सचेंज के बूथ लगे होते हैं कि ये दुकान कहाँ मिलेगी मुझे, तो कहीं वो तो आपके पास में है। तो मेरे पास में बिल्कुल हाँ। तो क्या है? तो उसने कहा कि आपके 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, मुझे 10,00,000 स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए। और इसके कन्वर्शन की पॉलिसी ये पद्धति ये है कि आप सिर्फ सत्कर्म करते रहो, आपका अपने आप सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि अंत में आपके साथ आएगा क्या? तो क्या आपके कर्म आपके साथ आएंगे। तो भारतीय परंपरा ने 4 पुरुषार्थ कहे हमको, और 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब भारतीय परंपरा में अर्थ और काम को भी महत्वपूर्ण माना। हमने अर्थ को दूर नहीं रखा, पैसा को नकारो ये नहीं कहा, लेकिन अर्थ और काम भी आवश्यक है, अर्थ पैसा भी आवश्यक है, लेकिन ये अर्थ और काम कैसे अपनाएं, तो कैसे निर्माण करें, तो वह धर्म मार्ग पर चलकर अर्थ और काम की प्राप्ति कर। नदियां बहती है तो नदियां जब 2 छोर के बीच से बहती है, नदी का प्रवाह जो बहता है उसकी जो मर्यादा है, उसके बीच से जब नदी बहती है तो नदियां का पानी पीने के लिए काम आता है, जमीन सिंचाई के लिए काम आता है, खेती के लिए, कारखानदारी के लिए काम आ जाएगा, उद्योगों के लिए। लेकिन जब नदियां अपने 2 छोर की मर्यादाओं को लांघ कर बहती है तो बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आती है तो सबको तबाह करके विनाश आ जाता है। मनुष्य के जीवन का ऐसे ही है, अर्थ और काम का प्रवाह धर्म और मोक्ष की मर्यादा के बीच से बहे। धर्म और मोक्ष की मर्यादाओं के बीच से अगर अर्थ और काम का प्रवाह बहता है तो जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मैं फिर कहता हूं कि धर्म का यहाँ पर अर्थ कर्मकांड नहीं है, मंदिर जाना, आराधना करना, मस्जिद जाना, नमाज अदा करना, चर्च जाना, प्रार्थना करना, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का कर्मकांड है। धर्म शब्द की उत्पत्ति धी धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है धारण करना। यह धर्म कैसे समझा जाएगा? तो जो निर्जीव वस्तु है, पदार्थ है, उसका धर्म उसके स्वभाव गुण के आधार पर समझा जाएगा। जैसे अग्नि है तो अग्नि का धर्म है तपना, जलना, तेजस्विता। और फिर उसको आप कहीं भी जाइए, गुजरात में जाएंगे तो भी अग्नि में तपन ही दिखेगी। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अग्नि को हम ले गए तो वहाँ जाकर वहाँ की काफ़ी ठंड है तो वहाँ पर अग्नि में अब ठंडक आ गई है। और जम्मू कश्मीर से बर्फ लेकर हम अभी राजस्थान में आ गए तो राजस्थान की मरुभूमि पर बर्फ गर्म हो गई। जलते अग्नि पर यदि आपने एक बाल्टी पानी डाल दिया तो उसका अग्नित्व नष्ट हो जाएगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर बचे हुए कोयले को हम अग्नि नहीं कहेंगे क्योंकि उसका स्वभाव नष्ट हो गया है। ऐसे ही मनुष्य के लिए क्या है? तो जैसे निर्जीव के लिए उसके गुणों के आधार पर धर्म निश्चित किया
किया जाएगा, वैसे मनुष्य का धर्म उसके कर्तव्य के आधार पर निश्चित किया जाएगा। मनुष्य का अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र धर्म क्या है, मातृ धर्म क्या है, भातृ धर्म क्या है, अध्यापक का धर्म क्या है, छात्र धर्म क्या है, शिक्षक का अपने छात्र के प्रति धर्म क्या है, छात्र का अपने शिक्षक के प्रति धर्म क्या है, माता पिता का अपने पुत्र के प्रति धर्म क्या है, पुत्र का अपने माता पिता के प्रति धर्म क्या है। हमारे पास में तो पड़ोसी के धर्म की बात करते हैं, शेजार धर्म। ये सब कर्तव्य हमको सिखाते हैं कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। जब तक व्यक्ति इस कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, धर्म मार्ग पर चलता है, तब उसका कल्याण होता है। इस धर्म के 10 लक्षण हमारे पास बताए। धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। हमको उन धर्म के लक्षणों को समझकर एक एक की व्याख्या करनी होगी, परिभाषित करना होगा, उसको समझना होगा। भारतीय परंपरा में इसके सारे उदाहरण कथाओं के माध्यम से आपको मिलेंगे। मैं कुछ बिंदुओं को केवल स्पष्ट करता हूं बीज भाषण के रूप में। मैंने पहले कहा कि आपको एक एक रचनाकार की रचना पर अनुसंधान होगा, रचनाकार की एक अध्याय पर अनुसंधान होगा, एक दो पंक्तियों पर अनुसंधान हो सकता है। हमने कहा कि सत्य को स्वीकार करना है। हमारी परंपरा ने कहा कि नहीं, असततम पातक पूजा, गिरि सब होत नहीं कौटिक गुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है, पातक नहीं है। और करोड़ों गुंजाओं को इकट्ठा करेंगे तो वो गिरि के समान, पहाड़ के समान नहीं हो सकता। इतना सत्य महत्वपूर्ण है। हमारी परंपरा में सत्य की कथा बताई। एक सत्यव्रत नाम का राजा था और उसके राज्य का एक नियम था कि उसके राज दरबार में, उसके राज परिवेश में जो बाजार लगता है, उस बाजार में जो क्रय विक्रय के लिए लोग आते हैं, तो उनका सामान शाम तक सब बिकना चाहिए। जो चीजें नहीं बिकेगी, संध्या के समय वो सत्यव्रत स्वयं बाजार में आता और जो जो चीजें बची है वो स्वयं खरीद लेता। क्यों? तो मेरे बाजार में आया हो, मेरे राज्य के बाजार में आया हो, कोई भी भूखा न रहे, उसके सारी चीजें बिकनी चाहिए। हुआ ये कि एक दिन एक लोहार एक लोहे की शनेश्वर की मूर्ति ले आया। मूर्ति को रखा, एक सुंदर मूर्ति सामने रखी है, लोहे की मूर्ति है। ग्राहक आ गए, ग्राहक ने पूछा कि क्या है? वो कहा कि शनेश्वर की मूर्ति है। क्या कीमत है? तो कहा कि 10 लाख स्वर्ण मुद्रा है। तो लोगों ने पूछा, मूर्ति लोहे की और दाम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा है। तो लोगों ने कहा, अरे इसमें क्या ऐसी विशेषता है? इसमें विशेषता है। बोले क्या विशेषता है मूर्ति की? तो बोले ये भगवान शनेश्वर की मूर्ति है, ये जिस घर में जाएगी वहां से पराक्रम नष्ट हो जाएगा, वहां से लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, वहां से वैभव नष्ट हो जाएगा। अब ये सारी विशेषताएं सुनने के बाद उसको कौन खरीदेगा? तो किसी ने भी नहीं खरीदा। शाम में अपने नियम के अनुसार सत्यव्रत चलाया अपने प्रधानमंत्री के साथ में, कोष मंत्री के साथ में, और जाकर पूछा उस लोहार से कि आपकी मूर्ति नहीं बिकी? उसने कहा नहीं बिकी। क्या दाम है आपकी मूर्ति का? तो कहा कि 10 लाख स्वर्ण मुद्रा। अरे इतनी कीमत? तुमको पता है कि मैं सारी चीजें खरीदता हूँ, इसलिए जानबूझ कर तुमने इसका दाम बढ़ाया? नहीं महाराज, इसमें कुछ विशेषता है, इसलिए उसका दाम बढ़ाया। तो महाराज ने कहा क्या विशेषता है? फिर उसने विशेषता गिनाई कि जहाँ जाएगी वहां से वैभव समर्थ हो जाएगा, वहां से लक्ष्मी चली जाएगी, वहां से पराक्रम चला जाएगा। अब राजा के सामने प्रश्न था क्या करूं? अगर इसको मैं नहीं खरीदता तो मेरा नियम टूटता है, और खरीदता हूं तो मुसीबत आती है। राजा ने पल भर विचार किया और कहा कि नहीं, इसको मुझे खरीदना है। राजा ने मूर्ति खरीदी और कहा कि इसको ले जाकर इधर उधर मत रखना, इसको मेरे अपने शयन कक्ष में रखना। तो शयन कक्ष में ले जाकर शनेश्वर की मूर्ति रखी गई। 10 लाख स्वर्ण मुद्रा उसको दी, वो लोहार चला गया। और कहते हैं कि रात में भोजन करके महाराज आए, अपने पलक पर विश्राम कर रहे थे, इतने में कुछ आवाज आई। पूछा कि क्या है? तो कहा कि लक्ष्मी हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे? तो कहा कि शनेश्वर का आगमन हो गया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही। ठीक है। थोड़े के बाद समय के बाद फिर आवाज आई। पूछा कौन है? तो कहा कि मैं पराक्रम हूँ। क्या हो गया? बोले शनेश्वर का आगमन हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। लक्ष्मी चली गई, मैं भी नहीं रह सकता, मैं भी जा रहा हूँ। तो ठीक। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई। पूछा कौन है? तो
बोले मैं सरस्वती हूँ। लक्ष्मी चली गई, सरस्वती चली गई, पराक्रम चला गया। राजा को नींद लगी, सुबह सुबह का समय था, फिर आवाज आई तो राजा की नींद खुली। राजा ने पूछा कौन है? तो कहा कि मैं सत्य हूँ। तो राजा ने पूछा क्यों? कहा क्या कर रहे हो? तो कहा कि भाई जा रहा हूँ। क्यों? तो यहाँ से लक्ष्मी चली गई, पराक्रम चला गया, सरस्वती चली गई, वैभव चला गया, सब चला गया, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? तो राजा ने उसका तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा कि बाबा सत्य की रक्षा के लिए तो मैंने ये मुसीबत खरीदी थी, तो तुम नहीं जा सकते, तुमको तो रुकना पड़ेगा, तुम्हारे लिए तो ये सब किया है मैंने। और कहते कि सत्य रुक गया, और जब सत्य रुक गया तो अपने आप लक्ष्मी, वैभव, पराक्रम धीरे धीरे सब चले आए। इसकी काल्पनिकता और बाकी चीजों को हम छोड़ दें। संस्कार क्या कहता है? हम उस सत्य को हम अपनाएं कि सही मार्ग पर हम चले। दुर्भाग्य की स्थिति है कि वर्तमान समय में वो सत्य हमारे पास नहीं। जिस 10 लक्षण की मैंने बात कही उसमें एक आ गया इंद्रिय निग्रह की बात है। हमने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। काम वासना के कारण मनुष्य बर्बाद हो जाता है। क्या कहता है हमारा इतिहास? काम विकार के कारण महाधनुर्धर जिसे कहा जाता है ययाति, लेकिन अंतर्मन में काम विकार उत्पन्न हुआ और अपने पुत्र से यौन की भीख मांगने में उसे शर्म नहीं आई। प्रत्यक्ष गंगा पुत्र भीष्म जैसा एक आदर्श पुत्र है। प्रदीप राजा जैसा अप्रतिम आदर्श जिसके सामने पिता का है, ऐसा शंतनु के पिता प्रदीप, शंतनु का पुत्र गंगा पुत्र भीष्म। लेकिन काम वासना अंतर्मन में उत्पन्न हुई और देखा कि ध्रुव की पुत्री बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, तो तुरंत कहा कि मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं। ध्रुव ने 2 शर्तें रखी। तो उन्होंने कहा क्या शर्त है आपकी? तो कहा कि एक पहली शर्त तो यह है कि राज सिंहासन पर मेरे बेटी का पुत्र बैठेगा। दूसरी शर्त क्या है? तो महारानी के रूप में यह रहेगी। तो राजा ने कहा महारानी की तो बात मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन तुम्हारे पुत्र की शर्त को मैं नहीं कह सकता। तो राजा चिंता में रहने लगा। शंतनु दिन ब दिन परेशान हो गया, मन में मोह है, ध्रुव की पुत्री के प्रति का आकर्षण है, और यह मोह की चिंता उसे शरीर को खाए जा रही है। बेटे ने देखा भीष्म ने कि क्या हुआ है, पिताजी दिन ब दिन कुछ परेशान न जा रहा है। पूछा कि क्या बात है? तो पता चल गया कि पिताजी के मन में उस ध्रुव की पुत्री से ब्याह करने की इच्छा है, लेकिन उसकी ये शर्त है पहली तो कि महारानी बनाए, तो उसको तो सच पिताजी ने स्वीकार कर लिया शंतनु ने, लेकिन राजगद्दी पर उसका बेटा बैठे इसको स्वीकार नहीं किया। तो भीष्म का ये कौन सी बड़ी बात है? तो कहा कि ठीक है आप विवाह कर लो पिता के साथ, आपकी बेटी का बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन उसने कहा कि आपको मुझे स्वीकार करने के बाद सही है, लेकिन आपके बाद आपका बेटा इस राज्य का बड़ा उत्तराधिकारी बनेगा। और उसने राज सत्ता पर बैठने की मांग कही, तो फिर मैं क्या करूं? तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, तो मुझे संतान नहीं होगी, और मुझे संतान नहीं होगी तो कोई राजनीति का विषय नहीं आएगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, परिणामता पूर्वज के विनाश के बीज बोए। काम विकार के कारण नंदवंश समाप्त हुआ, काम विकार के कारण पेशवाई समाप्त हुई। इस काम को नियंत्रण रखना है। महाभारत क्या कहता है? महाभारत ये कहता है, महाभारत केवल द्रौपदी के वस्त्रहरण से नहीं हुआ। द्रौपदी के वस्त्रहरण की कथा तो हमको पता है, लेकिन द्रौपदी के वस्त्रहरण से पीछे हमको जाना होगा कि द्रौपदी के वस्त्रहरण से पूर्व भीष्म यदि प्रतिज्ञा न करते तो शायद महाभारत नहीं होता, क्योंकि कौरव और पांडवों की तो सत्ता का विषय नहीं आता। ये भीष्म तक भी सीमित नहीं है। भीष्म के भी अंतर्मन में पिता के प्रति एक प्रकार का मोह ही था। ये वहां पर भी नहीं है। उस महाभारत के बीज कहाँ मिलेंगे? महाभारत के बीज मिलेंगे हमको अष्टवसु की कथा में, कि अष्टवसु जो ऋषि के आश्रम में रहते थे, और उस ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय थी, और कामधेनु गाय की नंदिनी को अष्टवसु में से एक भगा कर ले गए। तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अष्टवसुओं को शाप दे दिया और कहा कि तुम भूलों पर जाकर यातनाओं
को सहना होगा आपको। तो ये 8 भाई में से 7 भाई रोते चले आए और उन्होंने कहा कि गुरु जी आपने क्या श्राप दे दिया हमको भूलोक पर जाकर यातनाएं सहने का, हमारी क्या गलती, हम तो यहीं पर है, हमने नहीं पाप किया। तो गुरु के भी समझ में आ गया कि ये अष्टवसुर में से 7 लोगों ने तो काम नहीं किया है, लेकिन मेरे मुख से वाणी से तो निकल गया ऐसा, अब क्या करूँ। तो कहा कि अब मैं उसको तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना उत्साह देता हूँ कि आप भूलोक पर जन्म लेंगे और जन्म के साथ आप लौट आएंगे। फिर 8वां वसु वो भी आ गए और 8वें वसु ने कहा कि महाराज मुझसे गलती हुई, माफ करो, आपने 7 भाइयों को तो छोड़ दिया, मुझे भी आ दो, बख्श दो। तो महाराज ने कहा कि मैं आपको बख्श नहीं सकता, आपको ने तो गलती की, इसलिए आपको तो भूलोक पर जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेगी। फिर रोने लगा, बिलखने लगा। तो गुरु ने कहा कि एक उत्साह देता हूं आपको कि आपको इच्छा मरण मिलेगा, जब आपकी यातनाओं की परिसीमा हो जाएगी तो आप अपनी इच्छा से आपकी मृत्यु को बड़े लगा। तो ये 7 वसु कौन थे? अष्टवसु में से 7 कौन थे? तो जब गंगा के साथ शंतनु का विवाह हुआ तो गंगा ने विवाह से पहले शर्त रखी शंतनु के सामने कि मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं कुछ भी करूं तो तूने मुझे रोकना नहीं। तो शंतनु के मन में तो मोह था, तो गंगा से विवाह किया। गंगा के साथ में पहला पुत्र हुआ तो गंगा ने उसको नदी में बहा दिया। शंतनु चुप रहे। एक बेटा हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बेटे बहा दिए। 8वां बेटा पैदा हुआ। शंतनु सोचने लगा कि इससे 7 बेटे मैंने बहा दिए, अभी 8वां तो बचा रहे। तो 7 बेटे बहाते समय तो शंतनु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 8वें बेटे के समय रोका कि गंगा ये क्या कर रही हो तुम, रोको। जैसे रोका तो गंगा ने कहा कि बस हमारा समझौता खड़ा, समाप्त, एग्रीमेंट फिनिश। ये 7 बेटे जो बहाए ये सप्तवसु है। 8वें के 7 वसु जो भूलोक में जन्म लिया और लौट गए। और 8वें कौन है? तो ये 8वें भीष्म हैं कि जिन्होंने अनंत यातनाएं सही, जिन्हें शरशैया पर सोना पड़ा और फिर बाद में मुक्ति। इनको सारी चीजों को, जीवन का दर्शन है, जीवन का की स्थितियां है, इन स्थितियों को हमको समझना होगा। तो जो धर्म मार्ग पर चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म एवं तो हत्ती धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म का जो नाश करता है, धर्म के खिलाफ में काम करता है, वो धर्म उसको समाप्त कर देता है। धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि धर्म मतलब कर्मकांड पूजा पाठ नहीं, धर्म मतलब अपने जीवन का आचार व्यवहार। दिनकर जी ने बहुत सुंदर कहा। दिनकर जी क्या कहते हैं? धर्म यह है, धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर तप्त स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में। तो धर्म क्या है? तो धर्म हमारे आचरण से इन सारी चीजों को। तो भारत ये जगत की अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो 4 क्षेत्र में प्रचंड मात्रा में अध्ययन हो रहा है। 4 क्षेत्र कौन से हैं? 4 क्षेत्र में जिसमें आज वर्तमान समय में अध्ययन हो रहा है वो है प्रबंधन शास्त्र, मैनेजमेंट साइंस। दूसरा है मानवीय संबंधों का शास्त्र, ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तीसरा है आत्मविकास, व्यक्ति का विकास, सेल्फ हेल्प। और चौथा है नेतृत्व विकास, लीडरशिप। ये 4 क्षेत्र में दुनिया में वर्तमान समय में बहुत अध्ययन चल रहा है। मित्रों, इन 4 क्षेत्रों का यदि हम बात करते हैं भारत की ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, तो जगत के जितने विद्वानों ने प्रबंधन शास्त्र पर बात कही है उससे कई आगे बढ़कर यदि केवल हम महाभारत को पढ़ते हैं तो प्रबंधन शास्त्र पूरा आपको वहां पर पढ़ने मिलेगा। प्रबंधन शास्त्र का अप्रतिम ग्रंथ महाभारत है। सारा व्यवस्था को जिसे मिलेगा हमको उसको ढूंढना होगा किस किस प्रकार। मानवीय संबंधों का
एक रामायण यदि हम पढ़ते हैं तो मनुष्य के संबंध एक दूसरे से किस प्रकार के काफी उदाहरण मिलेंगे, कैसे संबंध हमारे होने चाहिए। कहते हैं कि राम जी वनवास के लिए निकले, तो राम जी जब वनवास के लिए निकले तो वन देवी ने स्वागत किया, जंगल में आ गए। वन देवी ने कहा कि क्या सेवा करूं, तो राम जी ने कहा कि पहले एक काम कर, मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग पर जो कांटे बिछे हैं उन कांटों को जरा आप हटा दो। वन देवी ने पूछा आप तो आ गए, अब क्या रहा है, आप तो सारा जंगल पूरा करके आप पीछे की कांटों की क्यों चिंता करो। तो राम जी ने कहा कि नहीं, पीछे से मेरा भाई आएगा, भरत आएगा, तो उसकी को ये कांटे चुभने नहीं चाहिए। तो वन देवी ने कहा कि तुम्हारा भाई इतना कोमल है, इतना नाजुक है कि जिसके पैर में कांटे चुभ जाए तो आपको बुरा नहीं, मेरा भाई भरत तो जिसका वक्ष, जिसकी छाती ये वज्र से भी कठोर है, मजबूत है, लेकिन जब वो इस मार्ग से आएगा और ये कांटे देखेगा तो उसे इस बात का बुरा लगेगा कि मेरा भाई इस मार्ग पर गया है, तो उसे कितनी वेदना होगी। एक भाई अपने भाई के केवल खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजपाट चलाता है। आज हमारी स्थितियां किस प्रकार की, आज बित्ता भर जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन है, हजारों रुपये अदालत की चक्कर लगाते हम समाप्त कर रहे हैं। मानवीय संबंधों का शास्त्र समझना है तो रामायण पढ़िए, आत्म विकास को अगर पढ़ना है तो योग वासिष्ठ को पढ़िए, नेतृत्व विकास को पढ़ना है तो आप चाणक्य को, रामदास को पढ़िए, आपको नेतृत्व के संबंध में सारे गुण जहां पर मिलाए दिखाई देंगे। इन सारे ग्रंथों को का अध्ययन और उसके उन छुपे हुए रहस्य को हमको एक एक करके पढ़ना होगा। ये सारे रहस्य हमको जहां पर देखने के लिए मिलेंगे। योग वशिष्ठ की बात मैं कह रहा था, तो योग वशिष्ठ में जहां पर का एक उदाहरण आपको दूंगा कि मनुष्य के मन में कैसे मोह उतरा, मोह कैसे धीरे धीरे मनुष्य को कहां से कहां ले चला गया। एक ऋषि थे, मैंने पहले कहा कि सारा जो विवेचन भारतीय परंपरा में ये सब आपको कथाओं के माध्यम से मिलेगा। उसके कथा के पीछे का आपको अर्थ समझना है, उसके पीछे का उद्देश्य हमको समझना हो। एक ऋषि थे और ऋषि ने देखा कि अपनी कुटिया में चूहे बहुत हुए और जो बार बार तकलीफ दे रहे हैं, तो पूछा कि क्या करूं। तो किसी ने सलाह दी कि आप सन्यासी हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या आपत्ति आती है। तो कहा कि काफी चूहे बढ़ गए, एक काम करो, तो चूहे कम करना है तो एक बिल्ली ले आओ। तो बिल्लिया को ले आए, तो बिल्ली ले आए, तो अब वो बिल्ली को भोजन क्या दें। तो किसी से पूछा कि आप क्या करें, तो कहा कि नहीं, आप बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो गाय खरीदे। तो गाय ले आए, तो गाय का दूध निकालते, बिल्ली को पिलाते। फिर धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया, तो वो गाय का है, गाय का गोबर है, फिर गाय की व्यवस्था है, सारी चीजें कौन करे। तो फिर कहा कि नहीं, आपको कोई काम के लिए महिला रखी पड़ी। महिला को काम के लिए रखा तो लोगों ने आलोचना शुरू कर दी, क्या रे सन्यासी आदमी और घर में महिला, तो ये आपत्ति को क्या करें, अच्छा चलो विवाह कर। तो सन्यासी आदमी मोह के कारण चूहे को हटाने के मोह में कहां से कहां चला गया। योग वासिष्ठ में एक कथा आती है कि जिसमें शिखी ध्वज नाम का राजा था, और शिखी ध्वज नाम का राजा, उसकी पत्नी चुड़ाला थी, और ये दोनों ने काफी अध्ययन किया, और अध्ययन करते करते उन्होंने कहा कि अब कोई बड़े ज्ञान को प्राप्त करें। तो कहा जाता है कि चुड़ाला को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो चुड़ाला ने कहा, पत्नी ने पति से कहा कि मैं तुमको कुछ ज्ञान देती हूं। तो फिर पति का अहंकार आ रहा है कि पत्नी से मैं ज्ञान दूं। नहीं, मैं तो खुद स्वयं जब तपस्या करूंगा, मैं खुद प्राप्त करूंगा। और तपस्या करने के लिए फिर शिक्षित ध्वज निकले। तो चुड़ाला समझ गई कि इसके मन में कहीं ना कहीं अहंकार है, अहम है, जो स्त्री से, पत्नी से ज्ञान लेने के लिए उसको रोक रहा है। तो चुड़ाला ने रूप बदला और उसने एक कुंभ का रूप लिया, कुंभ नाम के ब्राह्मण के पुत्र का रूप लिया, और कुंभ पहुंच गया। तो कुंभ ने मार्गदर्शन किया, कुंभ प्रत्यक्ष में है चुड़ाला, पत्नी है।
और फिर ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, ऐसे करो वैसे करो, करते 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 सिखी ध्वज ने कमंडल छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ने की बात कह दी। अंत में कुंभ ने कहा तुमने ये सब छोड़ दिया सीखी ध्वज, लेकिन जब तक तुम अपने चित्त का, मन का अहम नहीं छोड़ोगे, मैं को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हें उस लोक की प्राप्ति नहीं होगी। उस लोक की प्राप्ति करना है तो पहले अहम को, उस मैं को छोड़ना होगा। हमारी अवस्था इस प्रकार की है कि हम सब मैं में फंसे हुए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं है, ये मैंने कर दिया। और जब तक ये अहम हमारे पास में है, ये अहंकार हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमको यदि आगे बढ़ना है, हम चाहे कितना बता दे कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हमारे अंतर मन से वो मोह नहीं जाता। जहां तक कथा कहती है कि 3 बौद्ध लामा थे, मैं जानबूझकर अलग अलग क्षेत्र के उदाहरण लेने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप उन कथाओं को, फिर वो कथाएं रामायण की हो, वो कथाएं महाभारत की हो, वो कथाएं उपनिषद की हो, वो कथाएं जातक कथाएं हो, वो कथाएं जैनों की कथाएं हो, इन कथाओं को हितोपदेश हो, पंचतंत्र हो, इनको सबको देखना होगा। इन सभी में आपको कथा स्वरूप ज्ञान मिलेगा। तो जातक कथा क्या कहती है कि 3 बौद्ध लामा थे और बौद्ध लामाओं को संदेश दिया कि संस्कार किया कि महिला से दूर रहना है, महिला से बचो, महिला की छाया भी आपको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि महिला की छाया भी पड़े तो आप शायद गलत कर लोगे। तो हुआ ही वो एक दिन के तीनों बौद्ध लामा भिक्षा के लिए गांव गए और गांव से लौट रहे थे अपने बिहार की ओर। इतने में बदली आ गई और बारिश शुरू हो गई। जब बारिश जोर उसके शुरू हो गई तो अपने बिहार की ओर दौड़ना था, तो सामने से नदी आ गई, तो सामने नदी थी, तो नदी पार करना है। तो इतने में पीछे से एक महिला ने आवाज दिया कि रुको, मुझे भी आना है। तो महिला का जैसे आवाज सुनी, तो महिला की आवाज सुनी तो 2 बौद्ध लामा दौड़ना शुरू किए, महिला की छाया न पड़े। दौड़ते दौड़ते अपने बिहार की ओर पहुंच गए। ये तीसरा बौद्ध लामा जो था वो रुका। वो महिला आई, आपत्ति में है, नदी में पानी बढ़ रहा है। उसने कहा मुझे भी दूसरी छोर पर आना है, मेरा भी घर उस ओर है। तो ये तीसरे बौद्ध लामा ने उसको अपने साथ लिया, दोनों पानी में आ गए। नदिया में पैर रखा, आगे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पानी का प्रवाह बढ़ रहा है, स्तर भी बढ़ रहा है। आगे बढ़े तो महिला के गले तक पानी आ गया, तो उसने सहारे के लिए पुरुष के हाथ को हाथ लगाया, हाथ पकड़ लिया, तो बौद्ध लामा ने उसका हाथ थाम लिया। इस तीसरे बौद्ध लामा ने उसका हाथ थामा, आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और पानी का प्रवाह बढ़ा, नाक तक पानी आ गया। तो क्या करें, तो बौद्ध लामा ने उस महिला को उठा लिया और चलने लगा, आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे छोर पर आ गया, महिला को छोड़ दिया। महिला धन्यवाद कहते वहां से निकल गई। ये तीसरा बौद्ध लामा अपने बिहार में आया। बिहार में आता है तो देखता क्या, तो अंगीठी जलाकर दोनों बौद्ध लामा वहां पर तपन ग्रहण कर रहे हैं। दोनों भी खामोश है, मौन है। तीसरा बौद्ध लामा उनके पास गया, बैठ गया। खामोशी नहीं, कुछ समय के बाद मन की बेचैनी रुकने नहीं देती। तो पहले आए हुए 2 बौद्ध लामा में से एक ने पूछा कि तुम्हें स्त्री का स्पर्श कैसे लगा? तो तीसरे बौद्ध लामा ने कौन सी स्त्री? तो 2 में का जो दूसरा था वो बिगड़ गया, होगा कि तुमसे झूठ बोल रहे हो, हमने देखा कि तुमने नदिया में उतरने के बाद उस महिला का हाथ पकड़ा, फिर आगे जाने के बाद उस महिला को उठा लिया, उसको लाकर दूसरे छोर पर छोड़ दिया, और आगे हमसे पूछ रहे हो कि वो महिला कौन सी महिला? झूठ बोलते हो। बौद्ध लामा हो फिर भी झूठ बोलते हो, बौद्ध भिक्षु हो फिर भी झूठ बोलते हो। तीसरे ने बहुत सही जवाब, तीसरे ने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो भूल गया। हमारी अवस्था उन 2 बौद्ध लामाओं के समान है कि हम सब कुछ छोड़ दिया ये बताते हैं और दौड़ते चले जाते, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क से स्त्री नहीं जाती। तीसरा बौद्ध लामा था जिसने उस स्त्री को स्पर्श किया, उसको हाथ दिया, सहारा दिया, उसको उठा लिया, लाकर दूसरे छोर पर छोड़ दिया, लेकिन मन से भूल गया। हमारी अवस्था अलग है। हम छोड़ने का अभिनय तो सब करते हैं, लेकिन उसको छोड़ते नहीं, उसको भूलते नहीं है, उसको पकड़े बैठे हैं। हमको उसको भी समझना है। भगवत गीता जो हमें कर्म सिद्धांत कहती है कि जो कर्म आप करोगे उसके फल आपको भुगतने
हमारे पास तो कहा गया है ना कि करता था तो क्यों किया, अब करे तो क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। जब कर दिया है कुछ काम तो उसके फल तो आपको मिलने ही हैं। तो कर्म सिद्धांत यही कहता है कि हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे उन सारे कर्मों का फल प्राप्ति हमको होगी। हम जिस प्रकार के कर्म करें तो हमारे कर्म ये सही मार्ग पर है, धर्म मार्ग पर है, सत्य मार्ग पर है। एक मुनि ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, शायद आपने सभी ने उदाहरण सुना होगा। एक मुनि बहुत अच्छा कहते हैं कर्म सिद्धांत को लेकर। तो मुनि ने कहा कि एक राहगीर था और राहगीर रास्ते से चलने लगा तो रास्ते से चलते समय उसके एक आम का बगीचा दिखाई दिया। आम के बगीचे में आम के पेड़ थे, पेड़ों पर आम लदे थे, बहुत बढ़िया आम थे। और वो आम के पेड़ देखने के बाद में इस व्यक्ति के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, कितने अच्छे आम हैं। आंखों ने आम को देखा तो मन में मोह उत्पन्न हुआ, पैर चलकर आम तक गए, हाथ ने आम तोड़ा, हाथ ने आम तोड़ा, जिह्वा ने चखा, अब देखा आंख ने, चलकर पैर गए, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, लेकिन रसना ने चखने के बाद अपने पास में नहीं रखा, रखा पेट ने। मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने अपने पास रखा नहीं। इतने में उस बगीचे का मालिक दौड़कर आया और दौड़कर आने के बाद हाथ में लठती जोर से पिटाई की, पीठ पर 2-4 डंडे पड़े। तो लोगों ने पूछा महाराज कहाँ का कर्म सिद्धांत है आपका। देखा तो आंख ने, चलकर तो पैर गए, तोड़ा तो हाथ ने, खाया रसना ने, रखा पेट ने और डंडे पीठ पर पड़ रहे। मुनि ने कहा रुको, डंडे पीठ पर पड़े तो आंसू आंख से निकले, जिसने देखा उसी ने पीड़ा को जो जिस प्रकार का कर्म करेगा, जैसे कर्म करेगा उस प्रकार के स्वाभाविक रूप से उस प्रकार की यातनाएं भी उसको सहनी पड़ेगी। भारतीय परंपरा आपको बताती है, हम ध्यान धारणा करते हैं तो परमात्मा की आराधना के लिए जो माला जपते हैं उसमें कितने मणि होते हैं? 108। तो अच्छी बात है, आपको बताया 108 ही क्यों होते, 100 क्यों नहीं है, 101 क्यों नहीं है, 111 क्यों नहीं है? 111 तो शुभ है ना, 111 क्यों नहीं है, 125 क्यों नहीं है? 108 मणि के पीछे भारतीय ज्ञान का शास्त्र है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, उस दूरी को यदि सूर्य के व्यास से, डायमीटर से यदि भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए तो जो संख्या आती है वो 108 है। और वो केवल सूर्य की नहीं है, तो चंद्र से पृथ्वी की दूरी जितनी है उसको यदि चंद्रमा के व्यास से यदि डिवाइड किया जाए तो वो भी 108 आता है। तो सूर्य ये आत्मा का कारक है, चंद्र ये मन का कारक है, और ये 108 उस आत्मा और मन को जोड़ने की प्रक्रिया का कारक 108 है। हमारे पास में कहा कि हम ध्यान करते हैं, तो जब ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करते हैं। आंख बंद करने के बाद क्या होता है? तो अंधकार आता है सामने। हम सभी हिंदी के अध्यापक हैं, हमने तो इसको सबने पढ़ाया है, बिहारी तो सबने पढ़ा है ना, कक्षा में चाहे पढ़ाया न पढ़ाया मुझे पता नहीं है, लेकिन स्नातकोत्तर उपाधि ग्रहण करते समय तो बिहारी को पढ़ा तो जरूर होगा। तो हमने तो केवल बिहारी केवल सौंदर्य और स्त्री वर्णन के लिए पढ़ा गया। उसके पीछे के शास्त्र को कितने लोगों ने समझा है? जब बिहारी कहते हैं या अनुरागी चित्त को, करेगा कोई पूरा? गति समझे नहीं कोई आगे। जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। चलो कोई तो है जिसने कंठस्थ किया है। क्या अर्थ है? मैंने कहा कि ध्यान करते हो तो अंधकार सामने अंधेरा आ जाता है। तो भगवान कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण काला है, या अनुरागी चित्त को जब उसके साथ में हम अनुराग करते हैं तो
प्रारंभ में वो अंधकार आएगा, जो जो बूढ़े श्याम जो डूबेंगे आप शाम के रंग में, त्यों त्यों उज्जवल हो तो ज्ञान का प्रकाश उसको मिलेगा। ये शास्त्र है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। हम कई बार अहंकार कर लेते हैं कि मैं कोई गलत नहीं करूंगा, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बड़ा कर्मठ हूं और मैं कभी परास्त नहीं होगा और कभी मैं अपने निर्णय से नहीं ढलूंगा, अड़िग हूं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जो लिखित है उसको कोई नहीं छोड़ेगा, उसको कोई परिवर्तित नहीं करेगा। अभिमन्यु का पुत्र जानता है कुछ? जन्मेंद्र, अभिमन्यु का पुत्र जन्मेंद्र अपने ऋषि के साथ में बहस कर रहा है और बहस करते हुए ये कह रहा है कि गुरुजी, महाभारत के समय तो भगवान कृष्ण थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, इतने सब होने के बाद भी ये युद्ध क्यों हुआ? ये युद्ध नहीं होता यदि मैं होता। ये लोग युद्ध रोकने में असफल रहे, ये उसे रोक नहीं पाए। गुरु ने कहा कि जो लिखित है वो तो होगा, तो ये कहता है नहीं, मैं जो कहता वो होगा, मुझ में क्षमता थी, मैं यदि होता तो मैं सब रोक देता। तो गुरु ने कहा यदि आप रोकना जानते हैं तो एक काम करो, आपके जीवन में एक स्थिति आने वाली है, उसको रोक लो। तो कहा कि क्या स्थिति आएगी? तो कहा गुरु ने कि जीवन में तुम्हारे एक बात ध्यान में रखना कि तुम शिकार पर जाओगे, शिकार में दक्षिण दिशा में जाओगे, शिकार पर जाते समय काले घोड़े पर सवार होकर जाओगे और दक्षिण दिशा में जाने के बाद समंदर लगेगा, समंदर पर एक सुंदरी आपको मिलेगी, उस सुंदरी के प्रति आपके मन में मोह उत्पन्न होगा, उससे तुम विवाह करोगे और उसके कहने से आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जो यज्ञ करोगे तो यज्ञ में वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाना, युवा ब्राह्मणों को मत बुलाना, अन्यथा तुम्हारा विनाश होगा। तो ये हंसने लगा, इससे कहा कि अरे क्या गुरुजी आपने भी कथा कह दी मुझे, मैं शिकार के लिए नहीं जाऊंगा तो आगे का क्या होगा? तो बस कुछ दिन बने रहे और एक दिन फिर स्थितियां आ गई मन में, अरे काफी दिन हो गए शिकार पर नहीं गया, तो शिकार पर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, शिकार पर तो जाऊंगा लेकिन मैं काले घोड़े पर नहीं जाऊंगा, सफेद घोड़े, दूसरा कोई घोड़ा। तो कहा सरदार से कि जाओ अस्पताल से कोई घोड़ा ले आओ, लेकिन काला घोड़ा मत लाना, दूसरे रंग का लाना। तो आ गया सरदार, उससे कहा कि महाराज सारे घोड़ों पर नाल पड़ी है, केवल एक ही घोड़ा है और वो काला है। तो इसे कहा ठीक है ले आ, चल शिकार पर तो जा रहा हूँ, काला घोड़ा है कोई बात नहीं, मैं दक्षिण दिशा में ही नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? तो घोड़े पर बैठ गया, घोड़े को उत्तर दिशा में लेगा, लेकिन घोड़ा बिगड़ गया और घोड़े ने उसका मोड़ लिया, दक्षिण दिशा में निकला। ठीक है निकल, तेरी दिखेगी तो मेरे मन में कोई मोहब्बत तो नहीं करूंगा। आगे बढ़ा तो समझ लगा साहब ने स्त्री दिखाई दी, लेकिन स्त्री का सौंदर्य ऐसा था कि मोहित हो गया। तो कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इससे विवाह करूंगा, इसकी बात नहीं मानूंगा। तो ले आया, विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद स्त्री ने कहा कि यज्ञ का आयोजन करो, यज्ञ का आयोजन किया। तो गलती में भूल गया और वृद्धों को बुलाने के बजाय युवा ब्राह्मणों को भी बुला लिया, और उसमें से कोई युवा ब्राह्मण बात को कोई चर्चा करते करते हंस दिया। तो रानी को लगा शायद मुझे ही देखकर हंस रहा है, तो रानी ने कहा कि इसको मृत्युदंड की सजा दो। अब रानी पत्नी ने कहा तो उसको पति नकार कैसे सकता है, तो मृत्युदंड की सजा दी, सजा हुई। तो ब्रह्म हत्या का पातक लगा तो कोढ़ हो गया। तो दौड़ा दौड़ा गुरु के पास चला, गुरु आपने कहा था वो तो सही निकला, लेकिन आप मुझे किसी प्रकार से बचा लो, मेरा जीवन समाप्त होने पर। तो गुरु ने कहा कि बात एक बात ध्यान में रखना, कि बात तो सब समाप्त हो गई, लेकिन एक मौका देता हूं, मैं जो कहूंगा उसे बड़ी गंभीरता के साथ सुनना, उसको नकारना नहीं। अगर तुमने उसको रोका, नकारा, अविश्वास यदि व्यक्त किया तो वहीं पर समाप्त होगा, उसके आगे मेरे बातों को टिरा। तो सारी महाभारत की कथा सामने रखी और महाभारत की कथा बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं महाराज। सुनते 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 एक वर्णन आ गया। वर्णन में गुरु ने कहा कि भीम ने
हाथी की सूंड को पकड़ा और ऐसे घुमाया और ऐसे उछाल दिया तो आसमान में अभी भी वो हाथी घूम रहा है। तो क्या गुरु जी आप भी कुछ भी कहता कहते, ऐसे कुछ संभव है क्या? जब इतनी देर कथा कह रहे तो धीरे धीरे शरीर का सारा कोड ठीक हो रहा था, लेकिन अभी एक बिंदु बचा था और इसने कह दिया कि ऐसे संभव नहीं है। तो गुरु ने कहा कि मैंने कहा था 10 बार कि मत रोको, अविश्वास मत दिखाओ, अविश्वास दिखाया सब कुछ समाप्त होगा। मैं समझता हूँ इन कल्पनाओं को हम छोड़ दें, लेकिन जीवन में हमें कुछ संकल्प लेते समय इस प्रकार का हमारे अंतर्मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण के संबंध में कहा जाता है इतना दृढ़ प्रतिज्ञाशील था। जब रावण को परास्त करके राम लौटे तो रावण से मिलने के लिए काल शक्ति आई। काल शक्ति राम के साथ मिलने लगी तो काल शक्ति ने पहले बात रखी कि हम जहाँ पर संवाद कर रहे हैं, हमारे संवाद को सुनने के लिए कोई नहीं आना चाहिए। बाहर द्वार पर ऐसे किसी विश्वास व्यक्ति को खड़ा करो कि जो भीतर खुद भी नहीं आएगा और न किसी को आने देगा। अब राम के लिए तो सबसे विश्वास पात्र कौन है? तो लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण को खड़ा किया द्वार पर और कहा कि भीतर किसी को मत छोड़ो। तो लक्ष्मण खड़ा है और तुम भी खुद भीतर नहीं आना है। लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है। काल शक्ति और राम का संवाद कर रहा है, इतने में नियति क्या कहती है हमें पता नहीं। इतने में दुर्वास ऋषि आ गया और दुर्वास ने कहा कि मुझे राम जी से मिलना है। तो लक्ष्मण ने कहा कि राम जी फिलहाल किसी से बात कर रहे हैं, थोड़े समय के बाद मैं आपको अनुमति देता हूं। तो दुर्वास बिगड़ गया और कहा कि अभी तक जाकर संदेशा दो, नहीं संदेशा दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे कुल को नष्ट कर दूंगा। अब लक्ष्मण के सामने प्रश्न था कि क्या करूं? मैं भीतर जाता हूं तो मेरा नाश अटल है, नहीं जाता हूं तो सारे कुल का नाश अटल है। तो कुल को बचाने के लिए मेरा नाश होता है तो चलेगा, कोई बात नहीं। लक्ष्मण भीतर चला गया। काल शक्ति ने कहा कि इसने गलती की, इसको सजा दो, मृत्युदंड की सजा दो। मित्रों, इसकी काल्पनिकता वास्तविकता की इसके बीच में जाने के बजाय मैं क्या समझता हूँ, इससे मैं ये समझता हूँ हमारी परंपरा क्या कहती है। लक्ष्मण ये कहता है कि परिवार को बचाना है तो व्यक्ति की बलि चढ़ती है तो चढ़ने दो, लेकिन परिवार को बचाओ। व्यक्ति से परिवार श्रेष्ठ है। समाज से को बचाना है तो परिवार की बलि चढ़ती है तो परिवार की बलि चढ़ने दो, समाज को बचाओ, क्योंकि परिवार से समाज श्रेष्ठ है। समाज का अहित होता है तो समाज का अहित होने दो, राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण है। और व्यक्ति का अहित होता है, व्यक्ति का अहित होता है तो व्यक्ति का अहित होने दो, समष्टि के कल्याण की बात। ये भारतीय दर्शन है। लक्ष्मण की कथा सही गलत इसमें हम अधिक उलझते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण संदेश क्या दे रहा है? लक्ष्मण संदेश दे रहा है कि व्यक्ति से परिवार श्रेष्ठ है, परिवार की रक्षा के लिए वो अपनी आहुति दे रहा है। कारण यह है कि हुई है सोई जो राम रचिना था। जो होना है वो निश्चित है, हम अनावश्यक उसके झमेले में हम अपने जीवन की मार्ग की प्रक्रिया को समझे। भारतीय संस्कृति जीवन के कुछ संदेश देती है, उन संदेशों को भी समझना आवश्यक है। जो भारतीय संस्कृति संदेश देती है, आनो भद्रा कृतयन्तु विश्वता, ऋग्वेद का श्लोक है, मंत्र है, आनो भद्रा कृतयन्तु विश्वता। अर्थ क्या है कि विश्व के भद्र मतलब अच्छे मंगल विचार, सारे अच्छे विचार हमारी ओर आए। जो जो विश्व का अच्छा है वो हमारी ओर आए, हम उसको सब ग्रहण करेंगे। जो जो मंगल है, जो मानव के लिए कल्याणकारी है, उनको हम ग्रहण करेंगे। भारतीय परंपरा की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होगी उसको हमें तुलनात्मक दृष्टि से समझना होगा कि हमारी परंपरा से भी यदि किसी का विचार श्रेष्ठ है तो उसको भी हम अपनाएं। लेकिन यह बात विश्व की अन्य परंपराओं में देखने के लिए नहीं मिलती। जब जोरदारो ब्रूनो ने कहा कि पृथ्वी स्वयं के भीतर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के भीतर सूर्य के भीतर प्रदक्षिणा लेती है, तो जोरदारो ब्रूनो का यह वाक्य बाइबल के सिद्धांतों के विरोध में, इसलिए जोरदारो ब्रूनो की हत्या कर दी।
यूसिलियो रेनिनी, फ्रांस का दार्शनिक, उसके सिद्धांत बाइबल के सिद्धांत के विरोध में थे, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। चेस्कोदलोस्की, उसे इसी प्रकार से जलाया गया। फ्लोरेंस में की मृत्यु हुई। माइकल सर्वेटस, स्पेन का दार्शनिक, विद्वान, धर्मशास्त्री, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पंथियों के सिद्धांतों के विरोध में उसका मत है, इसलिए उसे जिनेवा में जिंदा जला दिया गया। हमारे सिद्धांतों के, हमारे धर्म ग्रंथ के सिद्धांतों के खिलाफ यदि आप बात करेंगे तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। फिर पिएत्रो दी अबानो की क्या स्थिति हुई, उसको भी आप निकाल कर पढ़ सकते हो। रोजर बेकन को आप पढ़ सकते हो। काफी विद्वान मिलेंगे कि जिनके सिद्धांतों के खिलाफ रहे किसी के, तो उसको समाप्त किया गया। हमारा सिद्धांत क्या है? यहां तो परमात्मा को आप आराधना करते हैं तो आप किसके उपासक हैं? आप शिव के उपासक हैं, शिव की आराधना कीजिए। आप वैष्णव भक्ति को स्वीकार करते हो तो विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव भक्ति कीजिए। मैं दोनों की भी आराधना नहीं करता, निर्गुण परंपरा का निर्वाहक हूं। ठीक है, निर्गुण परंपरा का निर्वाहक हूं। आप आस्तिक दर्शन में विश्वास रखते हो तो आस्तिक दर्शन में चलो, आप नास्तिक में विश्वास रखते हो नास्तिक रखो। आप भगवान को जिस रूप में चाहते हो उस प्रकार से आप आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी परंपरा तो कहती है कि जाको माथा नहीं ऐसो रूप अनु, पुष्प गंधते पाथरा ऐसो रूप अनु। परमात्मा का रूप किस प्रकार का है? जिसको जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का मिलेगा, और उसके लिए हमारे पास प्रतिबंध भी नहीं किया गया। एक बड़ा उदाहरण हमारे साथ हिंदी में है। हिंदी के कृष्ण भक्त कवि रसखान तो सभी ने पढ़ा है। तो रसखान क्या कहते हैं? रसखान कहते हैं कि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, मनुष्य हो तो वही रसखानी, जो बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल। अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं तो मुझे उसी गोकुल के ग्वालों के रूप में जन्म दो। जो पशु हो तो कहां बस मेरो। रसखान कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो हो पशु तो कहां बस मेरो, चले ओ निज नंद धेनु की मझार। अगर मैं पशु बन जाता हूं तो उन ग्वालों की गाय के रूप में रहूं। पाहर हो तो वही गिरी हो, जो धर्यो कर छत धुरंधर धार। जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने हाथ में उंगली पर धरा, मैं उसका पत्थर बनूं। हो यदि खग तो बसेरो करो, मिली का लेंदी कुल कदम बसीदार। अगर मैं पंछी बनूं तो कदम के डार का पंछी बनूं। ये रसखान जब कहते हैं तो रसखान को हमारी परंपरा ने, किसी ने हिंदू होने का आग्रह नहीं किया। ये संदर्भ मैं क्यों देता हूं? ये संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूं कि 2026 चल रहा है। 2026 का जनवरी माह है। आप में से कितने लोगों ने उदाहरण सुना या कहीं देखा मुझे पता नहीं है। एक घटना हुई है, नए वर्ष का स्वागत हुआ और नए वर्ष के स्वागत में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए एक सीने तारिका पहुंची। नाम जानता है कोई? कितने लोगों ने देखा इस बात को? इस पर कितने लोगों ने गौर किया? महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आरती के लिए पहुंची और सीने तारिका नसरुत भरूचा, और नसरुत भरूचा पर बवाल खड़ा हो गया कि यह भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कैसे पहुंचे। हमने नहीं मना किया किसी को, हमने किसी के धर्म परिवर्तन की बात नहीं की। ये बॉलीवुड की नायिका आती है तो हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। किसी मजार पर जाने वाले किसी व्यक्ति को हम नहीं होगा, ना किसी के धर्म परिवर्तन की बात कही। दुनिया में ऐसा मुल्क कोई नहीं है
ऐसा भारत है कि भारत ने किसी भी अन्य राष्ट्र पर पहले आक्रमण नहीं किया। ये भारत की विशेषता है। भारत ने अपना धर्म किसी पर, मजहब अपना मजहब किसी पर नहीं थोपा, न सेवा के भाव से, न किसी लालच के भाव से, न किसी हथियार के बल पर। यह भारत की विशेषता है। यह देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। यह देश सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। भगवान ज्ञानेश्वर ने इसको भीख नहीं दी समाज ने। भगवान ज्ञानेश्वर ने भी उस समाज पर कोई आलोचना नहीं की। भगवान माउली ज्ञानेश्वर जी ने जब ज्ञानेश्वरी लिखी और अंत में पसायदान लिखा, पसायदान की एक एक पंक्ति को हम पढ़ें, क्या कहती वो एक एक पंक्ति। अंत में तो कह दिया कि जो दे वांछित तोते ला, जिसकी जो जो इच्छा है वो मनोकामना पूरी हो। जिस समाज ने भीख नहीं दी उस समाज के प्रति किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। इससे दिव्यता का और बड़ा दर्शन क्या हो सकता है। यह देश, यह संस्कृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा सदा भला क्रिया। नारी का जहां निवास होता है, नारी का जहां आगमन होता है, वहां साक्षात परमात्मा का निवास है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी का सम्मान होता है वहां साक्षात परमात्मा की पूजा होती है। यत्र एतास्तु न पूज्यते, जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती। ये संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि आज वर्तमान में स्त्री की स्थिति क्या है, नारी की स्थिति क्या है। जिस परंपरा ने इतने उदात्त जीवन दर्शन की बात कही, संस्कृति ने कही, आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। दो बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे पता है कि मैं कुछ समय से ज्यादा बोल रहा हूं। यह परंपरा शिव महिम स्तोत्र तो केवल पंक्तियों पर विश्वास रखती है जो कहती है पंक्तियां रुचिनाम वैचित्र्य रुजुकुटिलाना नाना पथजुषाम। जिस मार्ग से, जैसे नदियों के अलग अलग मार्ग है, नदियां अलग अलग मार्ग से बहते हुए अंतिमता समंदर को जाकर मिलती है, ऐसे ही अलग अलग मार्ग से परमात्मा को आराधना करने के सारे मार्ग उसी परमात्मा के पास जाते हैं। परमात्मा एक है, एक सत विप्रा बहुधा वदंती। यह देश एक सत विप्रा बहुधा वदंती का सिद्धांत कहने वाला देश है कि सत्य एक है, परमात्मा एक है, राम उसको आपने जो भी दिया है। एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जगत का नूर एक है। सच पूछो तो इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, सब धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर राम कृष्ण रहमान एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जाति एक है। मन से मन की तार दो, अंतिमता मनुष्य किस लिए जीना चाहता है? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य है आनंद। मैं भी आनंदित रहूं, आप भी आनंदित रहें। जाना तो सबको है। जन्म से प्रारंभ हुई यात्रा मृत्यु तक जाकर समाप्त हो जाती है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु अटल है। कोई अमृत पीकर नहीं आया, सबको जाना है। लेकिन इस जीवन की यात्रा में हम किस प्रकार से चले? तो यदि हम जीवन का मंगल चाहते हैं तो इस परंपरा में जिसका जिक्र सुनील जी ने किया, इसलिए मैं उसको और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, कि समरसता की बात यह देश कहता है। वेद काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति पाति की व्यवस्था बाद में प्रारंभ हुई इस देश में। उसको भी हमें समझना होगा कि जाति व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई। हमारे पास में तो कहा गया कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मान। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि को कोई। मराठी की यदि बात कहूं तो मराठी में भी वही कहा संतों ने, जे का रंजले गांधले त्यासी म्हणे जो आपले, तोची साधू ओळखावा देवते थेची दाना। तो ये सारे सिद्धांत हमको समझने हैं कि जीवन का सिद्धांत क्या है, जीवन का दर्शन क्या
क्या है, ये सब किस मार्ग पर हमें प्राप्ति होगी मित्रों, और ये सब ज्ञान कौन देगा? तो ये ज्ञान देने का दायित्व हम अध्यापकों पर है। मैंने जानबूझकर अध्यापकों को अंत में रखा कि हम सभी अध्यापक हैं। एक डॉक्टर गलत निकलता है तो चिंता की बात नहीं है, दो मरीज मर जाएगा और बाद में समाज उस डॉक्टर को बहिष्कृत कर देगा, उसके पास में कोई इलाज के लिए नहीं जाएगा। कोई इंजीनियर गलत निकलता है तो एक तो पुलिया भवन ढह जाएगी, पुलिया ढह जाएगी, कुछ लोग मर जाएंगे, उस इंजीनियर को जो कुछ सजा होनी थी वो हो जाएगी। लेकिन यदि एक अध्यापक गलत होता है तो कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। अध्यापक कैसे रहे? भारतीय ज्ञान परंपरा ने बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए। हेलो, अब यहां से तो गुरु कैसा होना चाहिए उस प्रक्रिया को प्रारंभ करना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि हम अपने भारतीय परंपरा में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गुरु कैसा हो, तो गुरु अपने गुरुत्व को बनाए रखने की क्षमता जो रखता है वो उस मार्ग पर चले, वो जीवन में उन सिद्धांतों को अपना सकता है, तभी जाकर वो उस मार्ग पर चले। इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे आएगी, समय लगेगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आज हम उपजीविका के हेतु आए, ठीक है, आज आ भी गए हैं तो आज तो हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो यह राष्ट्र को यदि वैभव की शिखा पर यदि हमें पहुंचाना है, राष्ट्र को यदि गौरवशाली बनाना है, तो ये गौरवशाली कौन बना सकता है? तो चाणक्य कहता है कि गौरवशाली महज अध्यापक बनाएगा, शिक्षक बनाएगा। जो शास्त्र को बढ़ाता है वो बनाएगा। राष्ट्र गौरवशाली कब बनेगा? तो राष्ट्र गौरवशाली तब बनेगा जब ये राष्ट्र उस देश की परंपराओं का और जीवन मूल्यों का निर्वहन करने में सफल एवं सक्षम होगा। राष्ट्र सफल एवं सक्षम कब होगा? जब शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफल एवं सक्षम होगा। शिक्षक सफल तब माना जाएगा जब शिक्षक अपने छात्र में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होगा। और छात्रों में अगर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण अगर करना है तो स्वाभाविक रूप से पहले उसे अपने में लाना होगा। अगर हमारे पास है तभी हम छात्रों को दे सकेंगे। व्यक्ति यदि राष्ट्र के प्रति यदि सजग नहीं है तो यह शिक्षक की असफलता मानी जाएगी। और हमारा अनुभव यह है कि राष्ट्र के प्रति आस्था के अभाव में, राष्ट्रीय अस्मिता के अभाव में हमने इस देश को अपमानित होते हुए देखा है। शस्त्र से पहले शास्त्र के अभाव में हम परास्त हुए हैं, यह हमारा अनुभव है। शस्त्र और शास्त्र की का बोध कराने वाले को हमने राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए और परिणाम था व्यक्ति से पहले हमारी राष्ट्रीयता खंड खंड हुई। यह इतिहास है। इस देश का शिक्षक राष्ट्र की राष्ट्रीयता को छात्रों तक नहीं पहुंचा पाया, यह शिक्षक की असफलता है। शिक्षक को अपने उस दायित्व को समझना होगा। शिक्षक को पहचानना होगा कि मैं कहां पर कम पड़ा हूं। शिक्षक यदि अपनी पराजय को स्वीकार करता है तो यह राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए व्यक्ति और व्यवस्था को यह हमें समझाना होगा कि राष्ट्रीय उपासना में यदि किसी को श्रद्धा नहीं है तो राष्ट्रीय उपासना को जो उपेक्षित करता है, नकारता है, तो राष्ट्रीय चेतना के अभाव में उसके उपासना के अन्य आयाम भी संघर्ष मुक्त नहीं रह सकते। इसलिए व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, इनके एकीकरण की आवश्यकता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का एकीकरण, इसे एकीकृत करने की प्रक्रिया, एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया किसके माध्यम से संभव है? यह केवल राष्ट्रीय एकता के सूत्र के आधार पर ही असंभव है। अच्छा, वेद वंदना के साथ राष्ट्र वंदना का स्वर भी देश की चारों दिशाओं में हमें गूंजाना होगा। यदि सारे क्षेत्र में यदि वेद वंदना के साथ राष्ट्र वंदना का स्वर गूंजता है तो स्वाभाविक रूप से हमारी समस्याओं का समाधान होगा।
राष्ट्र की उपासना के अन्य मार्ग यदि वहाँ बाधित होते हैं तो ये हमारे लिए समस्या बन सकती है। इसलिए इस चुनौती को शिक्षक को स्वीकार करना होगा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक को आगे बढ़ना होगा। संभव है इस मार्ग से आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपके सामने समस्याएं जरूर आएंगी। शिक्षक को उन समस्याओं से संघर्ष करना होगा, उस पर विजय पानी होगी और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक को हाथ में शस्त्र भी धारण करना पड़ेगा। मैं स्वीकार करता हूं कि शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र है, शिक्षक का सामर्थ्य शस्त्र नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन मार्ग में यदि शस्त्र बाधा हो और राष्ट्रमार्ग के कंटक यदि केवल शस्त्र की ही भाषा समझते हो तो हमको शस्त्र धारण करना होगा और अपने सामर्थ्य का परिचय शिक्षक को देना होगा। अन्यथा सामर्थ्यहीन शिक्षक अपने शास्त्र की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। अपने शास्त्र की यदि रक्षा करनी है तो शिक्षक को अपने उच्च तेज को, छात्र तेज को जागृत करना होगा। अरे कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा, कौन देश की डगमग नैया आकर पार लगाएगा। धीर धरो अध्यापक वीरों, वह दिन भी आ जाएगा। क्योंकि इस देश का इतिहास ये कहता है कि एक चाणक्य खड़ा होता है तो चंद्रगुप्त का निर्माण करता है और वह चंद्रगुप्त राष्ट्र पर आई तमाम आपत्तियों को तो रोकता है। आज मैं देखता हूं कि हर कक्षा में एक एक चाणक्य बैठा है और इतने सारे चाणक्य जहां पर है उन समस्त चाणक्यों को मैं वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने उस दायित्व को समझे। उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधित, उठो जागृत हो जाओ और वहां तक चलो जब तक आपका ईर्षित प्राप्त न हो। कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा, कौन देश की डगमग नैया आकर पार लगाएगा। धीर धरो अध्यापक वीरों, वह दिन भी आ जाएगा जब इस देश का हर अध्यापक चाणक्य बन जाएगा। उस तेज को आप जागृत करो। यह संगोष्ठी उस सामर्थ्य को जागृत करने में सफल हो, इसी प्रकार की प्रार्थना मैं परमात्मा के चरणों में करता हूँ। यहाँ बैठे समस्त चाणक्यों को वंदन करता हूँ।